क्या आप बीआईटी से एमसीए के लिए तैयारी कर रहे हैं 2024 में? तो क्या होगा एग्जाम पैटर्न बीआईटी के एंट्रेंस एग्जाम का एमसीए के लिए? कौन से हैं वो टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए इस एग्जाम में एक अच्छे स्कोर के लिए? एंड क्या रहेगा मार्किंग स्कीम बीआईटी एमसीए एंट्रेंस एग्जाम 2024 का? कौन सी हैं वो बुक्स जिन्हें आप प्रेफर कर सकते हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीआईटी एमसीए सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न 2024 के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। बीआईटी एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स काफ़ी नज़दीक है। इसके रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे 8 अप्रैल 2024 से, एंड लास्ट डेट टू रजिस्टर है 10 जून 2024। इसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 16 जून 2024 को, एंड इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 28 जून 2024 को। आज की इस वीडियो का मेन मोटिव है आपको इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताना। तो एमसीए का एग्जाम बीआईटी में एक अलग तरीके से कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग राउंड होते हैं, जिसमें एक रिटन टेस्ट या फिर आप उसे एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट बोल सकते हैं, एंड दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है इंटरव्यू राउंड। अब इस एग्जाम में जो टोटल वेटेज होता है वो 100% का होता है, जिसमें से 40% वेटेज रहता है आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस का, एंड रेस्ट 60% जो वेटेज रहता है वो रहता है इंटरव्यू राउंड। तो अब बात करते हैं बीआईटी एंट्रेंस एग्जाम फॉर एमसीए के एग्जाम पैटर्न की। बीआईटी में एंट्रेंस एग्जाम को थोड़ा अलग तरीके से कंडक्ट किया जाता है, जहाँ पे दो अलग अलग राउंड होते हैं। पहला जो राउंड होता है वो रिटन टेस्ट या फिर एमसीक्यू बेस्ड एक टेस्ट होगा, एंड दूसरा जो राउंड होता है वहाँ पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा, एंड देन इन दोनों के कंबाइंड मार्क्स के बाद ही आप एडमिशन ले सकते हैं बीआईटी यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो चलिए देखते हैं एग्जाम पैटर्न को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिटन टेस्ट की, जहाँ पे आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, एंड यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। तो 35 मार्क्स पासिंग मार्क्स है रिटर्न एग्जाम के लिए, एंड यहाँ पे जो रिटर्न एग्जाम है इसका वेटेज रहता है 40%। दूसरे सेक्शन में आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा, एंड इसका वेटेज 60% का रहता है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 40 मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी इस राउंड को क्लियर करने के लिए। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट के क्राइटेरिया की। तो मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपके पास कंबाइंड यानी कि रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू राउंड में 38 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, एंड आपकी जो रैंक है वो टॉप 600 स्टूडेंट्स में होनी चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एमसीए कोर्स में। अब बात करते हैं सिलेबस की फॉर रिटर्न एग्जाम। तो जो आपका रिटर्न एग्जाम है, जहाँ पे आपको 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपके क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें जैसे जो सेक्शन ए है वो आपका फुल्ली कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे बेस्ड रहेगा, एंड जो सेक्शन बी है वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, इसके अलावा जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन सेक्शन बी में देखने को मिलेंगे। तो आपके दोनों सेक्शंस 50-50 मार्क्स के कंडक्ट किए जाएंगे। बात करते हैं सेक्शन ए की। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसमें से पहला टॉपिक है डिजिटल लॉजिक। इसमें आपको बुलियन अलजेब्रा, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स, इसके अलावा नंबर रिप्रेजेंटेशंस एंड कंप्यूटर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का। तो यहाँ पे भी आपको बेसिक मशीन इंस्ट्रक्शंस एंड एड्रेसिंग मोड्स या फिर एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। तो वहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको सी प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, एरेज, स्टैक्स, क्यूब्स, लिंक लिस्ट, ट्रीज, बाइनरी सर्च, ऐसे सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जहाँ पे आपको एल्गोरिथम्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको सर्चिंग, सॉर्टिंग, वर्स्ट केस सिनेरियो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ये आपका जो अगला टॉपिक है वो है, यहाँ पे आपको प्रोसेसेस, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कॉन्करेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। इतना ही नहीं बल्कि इस एग्जाम में आपको डेटाबेस के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल, सीक्वल, इसके अलावा इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, नॉर्मल फॉर्म्स जैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल्स, स्टैक्स, सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग, फ्रेमिंग, आईपी एड्रेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स जैसे कि
वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल, ऐसे सारे मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, क्योंकि सेक्शन बी में काफी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश भी आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे इस सेक्शन से भी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें मैथमेटिक्स के, तो वहां पे आपको सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ऐसे सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से आपको एक्सपोनेंशियल, इसके अलावा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मैथमेटिक्स में। अगला सेक्शन जो है हमारा वो रहेगा एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग का। यहाँ पे आपको लॉजिकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो बेस्ड होंगे फैक्ट्स पे। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपकी लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। एंड लास्टली बात करते हैं जनरल इंग्लिश की, तो इस सेक्शन में आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जैसे कि यूजेज ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जनरल इंग्लिश। अब बात करते हैं बुक्स की, जिसे आप रिफर कर सकते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी बुक्स जो होती है आपकी क्लास 12th की, या फिर आपने अंडर ग्रेजुएशन में जो बुक्स पढ़ी हैं, उन बुक्स को रेफर करिए इस एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा आप रेफर कर सकते हैं अरिहंत का एमसीए स्टडी पैकेजेस को। इस एक बुक में आपको सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर होकर मिल जाएंगे एंड आप इस बुक को रेफर कर लीजिए फॉर एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और इसके अलावा अगर मैं आपको कोई सोर्स बताऊं तो यूट्यूब एक बेस्ट सोर्स है, जहां से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप बस वहां पे जाके अपने टॉपिक्स डालिए एंड आपको ढेर सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे उन टॉपिक्स पे बेस्ड। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप किसी भी टॉपिक को डीपली समझिए, उसके लिए आप उसकी बुक का भी यूज करिए एंड यूज यूट्यूब एज वेल, ताकि आपको कोई भी टॉपिक इन डेप्थ समझ में आ जाए। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बीआईटी एमसीए सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न 2024 के बारे में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड अगर आपके मन में एमसीए कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू एमसीए फंडास बाय सनस्टोर।